गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी। एक हंसता खेलता घर है। कल तक वहां खुशियां थीं, लेकिन आज वहां मातम है। आंगन में सफेद चादर ओढ़ी हुई एक लाश पड़ी है, और उस लाश के पास बैठा है उस घर का जवान बेटा। उसकी आंखों में आंसू हैं, उसका दिल टूटा हुआ है। लेकिन तभी समाज के लोग उसे उठाते हैं और उसे नाई के पास ले जाते हैं। वो लड़का जो अपने बालों से इतना प्यार करता था, जो घंटों शीशे के सामने खड़ा होकर अपने बाल संवारता था, आज उसे जबरदस्ती गंजा कर दिया जाता है। सोचिए उस बेटे पर क्या गुजरती होगी। एक तरफ पिता के जाने का गम और दूसरी तरफ अपनी पहचान, अपने सुंदर बालों को खोने का दर्द। आखिर हमारा धर्म इतना कठोर क्यों है? क्यों पिता की मौत के बाद बेटे को बदसूरत बना दिया जाता है? क्या यह सिर्फ एक रस्म है, या इसके पीछे गरुड़ पुराण का कोई ऐसा डरावना सच छिपा है जिसे हम आज तक नहीं जानते थे? क्या होगा अगर कोई बेटा बाल कटवाने से मना कर दे? क्या पिता की आत्मा उसे छोड़ेगी नहीं, या वह आत्मा उसके बालों में ही अटक जाएगी? आज हम इस बहुत ही संवेदनशील और रहस्यमय मुद्दे की गहराई में जाएंगे। आज आपको पता चलेगा कि वह गिरे हुए बाल सिर्फ कचरा नहीं है, बल्कि वह उस बेटे और पिता के बीच का एक ऐसा कनेक्शन है जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर यह कनेक्शन नहीं टूटा तो क्या भयानक परिणाम हो सकते हैं, यह जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं मुंडन के पीछे का असली और खौफनाक सच। कहानी की शुरुआत होती है मौत के वक्त निकलने वाली ऊर्जा से। गरुड़ पुराण कहता है कि जब प्राण शरीर छोड़ते हैं तो एक बहुत ही भारी और नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। इसे प्रेत ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा घर के हर कोने में फैल जाती है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर उस व्यक्ति पर होता है जिसका खून उस मरने वाले से सबसे ज्यादा मिलता है, और वह है उसका बेटा। अब यहाँ आता है विज्ञान का एक बहुत बड़ा तथ्य। हमारे बाल हमारे शरीर के एंटीना होते हैं। यह बात सिर्फ कहावत नहीं है। विज्ञान भी मानता है कि बालों में केराटिन होता है, और यह स्थिर विद्युत को सोखने की अद्भुत क्षमता रखता है। बाल यादों को और ऊर्जा को जमा करते हैं। आप इसे एक मेमोरी कार्ड समझ सकते हैं। हमारे बाल सिर्फ सिर की सजावट नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग के द्वारपाल हैं, जो वातावरण की हर तरंग को पकड़ते हैं। जब पिता की मृत्यु होती है तो बेटा सबसे ज्यादा दुख में होता है। उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है। वह जो गहरा सदमा है, वह जो मौत का डर है, वह सब कुछ उस बेटे के बालों में रिकॉर्ड हो जाता है। उसके बाल उस नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं। अगर उन बालों को नहीं हटाया गया, तो वह बेटा कभी भी उस दुख से बाहर नहीं निकल पाएगा। वो ऊर्जा उसके सिर पर बैठी रहेगी। उसे रात को डरावने सपने आएंगे। उसे हर वक्त भारीपन महसूस होगा। उसे लगेगा कि कोई उसके आसपास है। इसलिए हमारे आर्ष मुनियों ने मुंडन का नियम बनाया। मुंडन का मतलब है डिलीट बटन दबाना। जैसे हम भरे हुए मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट कर देते हैं ताकि वह फिर से काम कर सके, वैसे ही सिर मुंडवाना उस बेटे के दिमाग को रिसेट करना है, ताकि वह उस गहरे सदमे से बाहर आ सके और अपनी आगे की जिंदगी जी सके। यह एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सा है जो हजारों सालों से चली आ रही है। लेकिन खतरा सिर्फ यादों का नहीं है, खतरा आत्मा का भी है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि मरने के बाद 10 दिनों तक आत्मा अपने घर में ही भटकती रहती है। वह मोह माया में फंसी होती है। वह अपने बेटे को देखती है। उसे लगता है कि यह वही मेरा छोटा सा बच्चा है। वह आत्मा बार बार अपने बेटे के पास आने की कोशिश करती है, उसे छूने की कोशिश करती है। अगर बेटे का रूप वही रहा जो पिता के जिंदा रहते वक्त था, तो आत्मा का मोह नहीं टूटता। आत्मा उस शरीर से, उस चेहरे से चिपकी रहती है। लेकिन 10वें दिन जब मुंडन होता है, तो बेटे का रूप पूरी तरह बदल जाता है। वो अब वह स्टाइलिश लड़का नहीं रहता। वह एक सन्यासी जैसा दिखने लगता है। जब आत्मा अपने बेटे को इस नए रूप में देखती है तो उसे झटका लगता है। उसे एहसास होता है कि अब सब कुछ बदल गया है। अब मेरा बेटा बच्चा नहीं रहा। उसने मेरे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया है। यह बदला हुआ रूप आत्मा को यह समझने में मदद करता है कि अब उसका इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। मुंडन आत्मा के लिए एक संकेत है कि अब मोह तोड़ दो और आगे बढ़ो। अगर मुंडन न कराया जाए तो आत्मा भ्रम में रहती है, और हो सकता है कि वह बेटे के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करे या उसके साथ चिपक जाए, जिसे हम पितृदोष या प्रेत बाधा कहते हैं। इसीलिए यह रस्म उस बेटे की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। यह एक ढाल है जो बेटे को अदृश्य शक्तियों से बचाती है। एक और बहुत बड़ा कारण है जिसे हम अहंकार या घमंड कहते हैं। हमारे बाल हमारी सुंदरता का, हमारे घमंड का प्रतीक है।
हम अच्छा दिखना चाहते हैं ताकि दुनिया हमारी तारीफ करे, लेकिन मौत हमें सिखाती है कि यह शरीर नश्वर है। यह सुंदरता, यह स्टाइल सब यहीं रह जाएगा। पिता की मौत के बाद बेटा मुंडन करवाकर अपने अहंकार की बलि देता है। वह कहता है कि हे पिताजी, आपके सामने मेरा यह रूप, मेरा यह घमंड कुछ भी नहीं है। मैं आपके लिए अपना सबसे प्रिय गहना यानी अपने बाल त्याग रहा हूँ। यह त्याग उस आत्मा को शांति पहुंचाता है। यमराज के दूत भी उस जीव पर दया करते हैं जिसके लिए पृथ्वी पर किसी ने इतना बड़ा त्याग किया हो। यह त्याग उस बेटे के दिल को कोमल बनाता है, उसे जमीन से जोड़ता है। अब जरा सोचिए उस माहौल के बारे में। शमशान घाट, वहां जलती हुई चिताएं, वहां का वातावरण, वहां हवा में अरबों खरबों खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस होते हैं। जब शरीर जलता है तो उसमें से कई तरह के सूक्ष्म जीव निकलते हैं। विज्ञान कहता है कि बाल इन कीटाणुओं के लिए चुंबक का काम करते हैं। शशान का धुआं और वह सूक्ष्म कण बालों की जड़ों में जाकर चिपक जाते हैं। आप नहाकर अपना शरीर तो साफ कर सकते हैं, साबुन से रगड़ सकते हैं, लेकिन बालों की जड़ों में छिपी वह गंदगी, वह मृत्यु के कण आसानी से नहीं निकलते। हमारे बालों के रोमकूप बहुत गहरे होते हैं, वहां वह नकारात्मक ऊर्जा और वह बैक्टीरिया घर बना लेते हैं। अगर वह कण साथ रह गए तो वह बेटे को बीमार कर सकते हैं, उसे संक्रमण हो सकता है। प्राचीन काल में जब आधुनिक साबुन या कीटाणुनाशक नहीं थे, तब मुंडन ही एकमात्र तरीका था उस संक्रमण से बचने का, उस सूतक को शरीर से पूरी तरह अलग करने का। मुंडन करके हम उस पूरी परत को ही हटा देते हैं जहां वह कीटाणु छिपे हो सकते हैं। यह पूर्ण शुद्ध का तरीका है। एक सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं कि मुंडन हमेशा 10वें दिन या अंतिम संस्कार के बाद ही क्यों होता है? पहले क्यों नहीं? क्योंकि 10 दिन तक हम उस शोक को, उस दुख को जीते हैं। हम उसे महसूस करते हैं। 10वें दिन शुद्धि होती है। मुंडन करके हम उस 10 दिन के जमा हुए अंधकार को शरीर से उतार फेंकते हैं। यह एक नई शुरुआत होती है। जैसे सांप अपनी पुरानी कंचुली उतार देता है, वैसे ही बेटा अपने पुराने जीवन को उतार देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मुंडन के बाद सिर पर शिख यानी छोटी क्यों छोड़ी जाती है? आजकल लोग पूरा गंजा हो जाते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि शिख छोड़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि शिख हमारे प्राणों का केंद्र है। वहाँ हमारा सहस्त्रार चक्र होता है। वो एंटीना है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। बाकी बाल हटाकर हम दुनियावी मोह माया हटाते हैं, लेकिन शिखार रखकर हम परमात्मा से अपना कनेक्शन बनाए रखते हैं। यह संतुलन है वैराग्य और जीवन का। एक और वैज्ञानिक तथ्य है शरीर की गर्मी का, जिसे आयुर्वेद में पित्त कहते हैं। जब हमें बहुत ज्यादा दुख होता है या हम बहुत रोते हैं तो हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, हमारा पित्त बढ़ जाता है, सिर गर्म हो जाता है, आंखें जलने लगती हैं, दिमाग में एक तरह की आग लगी होती है। मुंडन करने से सिर की त्वचा सीधे हवा और ठंडक के संपर्क में आती है। यह उस बढ़े हुए तापमान को कम करने में मदद करता है, उस बेटे के दिमाग को शांत करता है। अगर बाल रहेंगे तो वह गर्मी अंदर ही दबी रहेगी, जो उसे मानसिक रूप से बीमार कर सकती है या उसे बहुत ज्यादा गुस्से में ला सकती है। पुराने जमाने में मुंडन के बाद सिर पर चंदन का लेप लगाया जाता था ताकि दिमाग को शीतलता मिले और वह सही फैसले ले सके। अब एक बहुत ही मार्मिक बात, पगड़ी की रस्म। उत्तर भारत में 13वीं के दिन बेटे को पगड़ी पहनाई जाती है। यह रस्म बहुत महत्वपूर्ण है। पगड़ी का मतलब है जिम्मेदारी का ताज। लेकिन ताज पहनाने से पहले सिर का खाली होना जरूरी है। यह के एक रूपक है। बालों का हटना मतलब बचपने का हटना, और खाली सिर मतलब जिम्मेदारी के लिए तैयार सिर। जब सिर से बाल हटते हैं तो वो सिर हल्का हो जाता है, लेकिन असल में उस दिन वो सिर दुनिया का सबसे भारी बोझ उठाने के लिए तैयार हो रहा होता है। परिवार की जिम्मेदारी। मुंडन एक लड़के के पुरुष बनने की और एक बेटा से मुखिया बनने की यात्रा है। वह बाल नहीं गिरते, वह उस लड़के का लापरवाह अतीत गिरता है। जब समाज उस गंजे सिर वाले बेटे को देखता है तो समझ जाता है कि अब यह घर का मालिक है। अब इससे बचपने की उम्मीद नहीं की जा सकती। क्या आप जानते हैं कि हमारे बाल हमारे पूर्वजों के डीएनए का सबसे मजबूत सबूत है? जब पिता मरते हैं तो बेटे के शरीर के अंदर एक आनुवांशिक हलचल होती है। उसके सेल्स रोते हैं। विज्ञान कहता है कि खून के रिश्तों में एक अदृश्य डोर होती है। जब एक सिरा टूटता है यानी पिता की मौत होती है तो दूसरे सिरे यानी बेटे के शरीर में कंपन होता है। बालों का मुंडन उस कंपन को शांत करता है। यह एक तरह का रिब्यूट है। जैसे फोन हैंग होने पर हम उसे रिस्टार्ट करते हैं,
मुंडन हमारे पूरे शरीर के सिस्टम को रिस्टार्ट करता है। यह पुराने पैटर्न को तोड़ता है और नए पैटर्न को जन्म देता है। इसलिए इसे सिर्फ रस्म नहीं बल्कि एक चिकित्सा माना गया है। यह डीएनए के स्तर पर काम करने वाली एक प्रक्रिया है। पुराने समय में जब कोई राजा मरता था तो पूरी प्रजा अपना सिर मुंडवा लेती थी। क्यों? क्योंकि राजा प्रजा का पिता समान होता था। यह सामूहिक शोक का प्रदर्शन था। यह दिखाता था कि हम सब एक हैं। आज परिवार छोटे हो गए हैं, लेकिन भावना वही है। मुंडन हमें जोड़ता है। जब परिवार के सभी पुरुष सदस्य एक साथ मुंडन कराते हैं, तो यह एकता का प्रतीक बन जाता है। यह बताता है कि इस दुख में हम अकेले नहीं हैं, हम सब साथ हैं। यह एकजुटता उस परिवार को उस मुश्किल समय से बाहर निकालने में मदद करती है। एक और तांत्रिक कारण है जिसे नजर लगना कहते हैं। जब किसी की मौत होती है तो परिवार बहुत कमजोर स्थिति में होता है। उनकी सुरक्षा दीवारें गिर चुकी होती हैं। ऐसे समय में बुरी नजर बहुत जल्दी लगती है। बाल सुंदरता का प्रतीक है और सुंदरता पर ही सबसे पहले नजर लगती है। बालों को हटाकर हम उस आकर्षण को खत्म कर देते हैं। हम खुद को कुरूप बना लेते हैं ताकि किसी की नजर ना लगे। यह एक तरह का छलावा है। यह हमें अदृश्य बना देता है। बुरी शक्तियों की नजरों से हम खुद को दीनहीन बना लेते हैं ताकि प्रकृति हम पर दया करे। गरुड़ पुराण में यह भी जिक्र है कि यमराज के दूत उन लोगों के प्रति थोड़ी नरमी बरतते हैं जिनके परिजन पृथ्वी पर उनके लिए तपस्या कर रहे होते हैं। मुंडन एक तरह का मौन व्रत और तपस्या है। जब यमदूत देखते हैं कि पृथ्वी पर उस आत्मा के लिए किसी ने अपना सब कुछ त्याग दिया है, तो वह उस आत्मा को कम कष्ट देते हैं। यह प्रेम की शक्ति है जो लोगों के पार भी काम करती है। अक्सर देखा गया है कि मुंडन के बाद व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा बदल जाता है। वह ज्यादा शांत और गंभीर हो जाता है। यह बदलाव जरूरी है। पिता के जाने के बाद अगर बेटा वैसा ही चंचल और लापरवाह रहे तो घर कैसे चलेगा? मुंडन उसे जबरदस्ती गंभीरता की ओर धकेलता है। जब वह रोज सुबह शीशे में अपना चेहरा देखता है तो उसे याद आता है कि अब चीजें बदल चुकी हैं। यह उसे भटकने नहीं देता। यह उसे याद दिलाता रहता है कि उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। क्या आपने कभी सोचा है कि मुंडन नदी के किनारे ही क्यों किया जाता है? घर के बाथरूम में क्यों नहीं? नदी का किनारा संगम होता है। जल और स्थल का मिलन, जीवन और मृत्यु का मिलन। बहता पानी समय का प्रतीक है। वहां बाल त्यागने का मतलब है कि हम समय की धारा में अपने दुख को बहा रहे हैं। घर में बाल काटना अशुभ माना जाता है क्योंकि वह गिरी हुई ऊर्जा घर में ही रह जाएगी। लेकिन नदी उसे अपने साथ बहा ले जाती है और समुद्र में मिला देती है। नदी के किनारे हवा और सूर्य की रोशनी उस नंगे सिर को एक नई ऊर्जा देती है। एक और वैज्ञानिक तथ्य है विटामिन डी का। जब हम मुंडन कराते हैं और धूप में बैठते हैं तो हमारे सिर की त्वचा सीधे विटामिन डी सोखती है। यह अवसाद से लड़ने में मदद करता है। वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि विटामिन डी की कमी से उदासी और डिप्रेशन बढ़ता है। हमारे पूर्वजों ने यह नियम इसलिए बनाया ताकि शोक संतप्त परिवार को प्राकृतिक रूप से हीलिंग मिल सके। सूर्य की किरणें सीधे मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं और नकारात्मक विचारों को जला देती हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं कि क्या आजकल के जमाने में यह जरूरी है? हम तो मशीन से छोटे करवा लेते हैं, क्या पूरा मुंडवाना जरूरी है? गरुड़ पुराण और तंत्र शास्त्र के अनुसार शिक छोड़कर पूरे बाल हटाना ही विधि है। क्योंकि जब तक जड़ से बाल नहीं निकलेंगे तब तक वह पुरानी ऊर्जा पूरी तरह बाहर नहीं निकलेगी। ट्रिमर से बाल छोटे करना सिर्फ स्टाइल बदलना है, शुद्ध करना नहीं। शुद्ध के लिए उस तरह ही चाहिए जो जड़ से सफाई करे। हमें यह समझना होगा कि शॉर्टकट से रस्में पूरी नहीं होती, उनका प्रभाव कम हो जाता है। स्त्रियां अपना सिर क्यों नहीं मुंडवाती? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर दुख उन्हें भी है, सूतक उन्हें भी लगा है तो उनके बाल क्यों बच जाते हैं? इसका जवाब भी हमारे शास्त्रों और मनोविज्ञान में है। स्त्री को शक्ति का रूप माना गया है और शास्त्रों में स्त्रियों के बाल काटना वर्जित है क्योंकि उनके बाल उनकी सुरक्षा कवच माने जाते हैं। दूसरा कारण यह है कि पुरुष तर्क से चलते हैं और स्त्रियां भावना से। पुरुष को दुख से बाहर आने के लिए एक शारीरिक क्रिया की जरूरत होती है। उसे कुछ ऐसा करना होता है जिससे उसे लगे कि हाँ, अब बदलाव आ गया है। सिर मुंडवाना वह कार्य है जबकि स्त्रियां रोकर बात करके अपना दुख हल्का कर लेती हैं।
पुरुष अक्सर रोते नहीं हैं, उनका दुख अंदर जमता रहता है। मुंडन उस जमे हुए दुख को बाहर निकालने का एक रास्ता है। इस पूरी प्रक्रिया में एक आरण का भी हिसाब होता है, जिसे पितृ आरण कहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके सिर पर गर्भ के बाल होते हैं। उन बालों को हटाना पहला संस्कार होता है, जिसे चूड़ाकरण कहते हैं। और जब पिता जाते हैं तो अंतिम बार बाल हटाना आखिरी संस्कार होता है। यह चक्र पूरा होता है। बाल देकर बेटा यह कहता है कि आपने मुझे जीवन दिया था, मैं आपको अपनी सुंदरता दे रहा हूँ। यह एक बहुत छोटा सा बदला है जो हम अपने माता पिता को दे सकते हैं। यह जन्म और मृत्यु के बीच का एक पवित्र सौदा है। इसके अलावा एक और गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। जब हम मुंडन कराते हैं तो हम समाज के सामने एक तरह का आत्मसमर्पण करते हैं। हम अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हैं, और मनोविज्ञान कहता है कि जब आप अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेते हैं तो आप मजबूत बन जाते हैं। मुंडन हमें यह सिखाता है कि दुख से भागो मत, उसे स्वीकार करो, उसे अपने शरीर पर धारण करो और फिर उसे त्याग दो। क्या आपको पता है कि बाल और नाखून मरने के बाद भी कुछ समय तक बढ़ते रहते हैं? यह विज्ञान का सच है। इसका मतलब है कि बालों में जीवन की ऊर्जा सबसे अंत तक रहती है। इसलिए जब हम जीवित रहते हुए बाल काटते हैं, तो हम अपनी जीवन ऊर्जा का एक हिस्सा दान कर रहे होते हैं। यह दान उस आत्मा को बल देता है जो अभी-अभी शरीर छोड़कर गई है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी को पिता की मौत के बाद मुंडन कराए हुए देखें, तो उसे दया की नज़र से मत देखिएगा। उसे सम्मान की नज़र से देखिएगा, क्योंकि वह सिर्फ एक गंजा सिर नहीं है। वह एक बेटा है जिसने अपने पिता के लिए अपनी सुंदरता त्याग दी है। वह एक योद्धा है जो अपने दुख से लड़ रहा है। वह एक जिम्मेदार पुरुष है जो अब परिवार का बोझ उठाने के लिए तैयार है। वह बाल फिर उगाएंगे, शायद पहले से ज्यादा घने और अच्छे, ठीक वैसे ही जैसे समय के साथ वह दुख का घाव भर जाएगा। लेकिन वह मुंडन का अनुभव, वो ठंडक, वो खालीपन उस बेटे को जिंदगी भर याद दिलाता रहेगा कि जीवन नश्वर है, घमंड व्यर्थ है और जिम्मेदारियां ही असली गहना है। यह रस्म हमें जमीन पर लाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम मिट्टी के बने हैं। चाहे हम कितने भी अमीर हो जाएं, कितने भी बड़े हो जाएं, मौत के सामने हम सब नंगे हैं, निहत्थे हैं। अगर आपके मन में यह सवाल है कि क्या छोटे बच्चों का भी मुंडन कराना चाहिए, अगर पिता की मृत्यु हो जाए या फिर अगर किसी के बाल प्रत्यारोपित हैं, तो वह क्या करें? तो शास्त्र कहते हैं कि परिस्थिति के अनुसार रोम काटना, यानी थोड़े बाल काटना भी पूर्ण मुंडन के बराबर माना जा सकता है। ईश्वर आपकी मजबूरी समझता है, लेकिन अगर संभव हो तो विधि का पालन पूरा करना चाहिए। क्या आपको पता है कि अंतिम संस्कार के बाद उड़द की दाल और चावल ही क्यों खाए जाते हैं? या फिर 13वें दिन ही क्यों होती है? 12वें या 14वें दिन क्यों नहीं? इन सब के पीछे भी एक गहरा गणित और विज्ञान छिपा है। अगर आप मृत्यु भोज और 13वीं का सच जानना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो संगत जी, कैसी लगी आपको यह साखी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी।